15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा झंडा को फहराया और देश को संबोधित किया। पर लाल किले से ही तिरंगा को क्यों फहराया जाता है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री लाल किले पर ही झंडा फहराएंगे, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, पर हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक प्रतीकों का हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में बड़ा महत्व होता है और दिल्ली में स्थित लाल किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है लाल किला का महत्व, जिसके कारण वहां हर वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा तोलन किया जाता है। शाहजहां ने आगरा के बजाय शाहजहानाबाद को अपना राजधानी बनाया, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उसने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले को बनवाने की जिम्मेदारी दी। इसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये की रकम दी गई। 1638 में इसका निर्माण शुरू हुआ, जो कि 10 वर्षों में यानी 1648 में बनकर तैयार हुआ। इसका असली नाम किला ए मुबारक है, जो लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण ही इसे लाल किला कहा जाता है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाते हैं, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। उस समय दिल्ली के लाल किले में मुगल बादशाह का ही राज था, जो कि नाम मात्र का शासक था। शासन का असली बागडोर अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। उस समय दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह और उसके बाद की घटनाओं में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जब भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, तो विद्रोही दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने जफर से इसका नेतृत्व करने का अनुरोध किया। शुरू में तो बहादुर शाह ने साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि सिपाहियों को आता देख बादशाह ने शहर और किले के सारे दरवाजे बंद कराने का आदेश दिया था। अनिच्छुक वृद्ध राजा ने अपने लोगों के साथ कुछ विचार विमर्श के बाद उनके अनुरोधों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण वापस पा लिया। भारतीय सैनिक हार गए और बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। 17वीं शताब्दी का यह किला 1857 से पहले मुगलिया सल्तनत का मुख्य पैलेस हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज शासन करने लगे थे। बाद में 1911 में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए, तो उन्होंने भारतीयों के भीतर राजा वाली फीलिंग पैदा करने के लिए लाल किले की बालकनी पर आने का फैसला किया। 13 दिसंबर 1911 को शाही कपल लाल किले की बालकनी पर आया था। इसके जरिए अंग्रेजी सम्राट ने संदेश दिया था कि अब वही भारत के राजा हैं। जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के लिए दिल्ली में तब शाही दरबार लगा था। यहीं पर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला हुआ। समय आगे बढ़ता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। जब वे रंगून थे, तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से कहा, हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे सिपाही दिल्ली पहुंचकर लाल किले में मिलिट्री परेड नहीं निकाल लेते। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने आज़ाद हिंद फौज यानी INA के हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया था। इन बंदियों में INA के 3 प्रमुख कमांडर प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज खान पर अंग्रेजों ने लाल किले में मुकदमा चलाया, जो INA ट्रायल या रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। लाल किले में चला यह मुकदमा
हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष में टर्निंग पॉइंट था। यह मुकदमा कई मोर्चों पर हिंदुस्तानी एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। जैसे जैसे आज़ाद हिंद फौज के बहादुरी के किस्से देशवासियों को मालूम चलते थे, उनका जोश बढ़ता जाता था। इस मुकदमे के जरिए ही बहुतों को मालूम चला कि आज़ाद हिंद फौज ने भारत बर्मा सीमा पर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कई जगहों पर जंग लड़ी थी। अंग्रेजों के चंगुल से उन्हें छुड़ाने के लिए भारत के सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने लगे। जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों और पायलटों द्वारा बड़े पैमाने पर हड़ताल की गई। फरवरी तक रॉयल इंडियन नेवी के जहाज भी विद्रोह में शामिल हो गए। यह ब्रिटिश सरकार के लिए सामूहिक विद्रोह का स्पष्ट संकेत था। ब्रिटिश अदालत पर भूलाभाई देसाई के दलीलों और जन आंदोलन का दबाव पड़ा। 4 जनवरी 1946 को INA कमांडर सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद इन तीनों को जेल से आज़ाद भी कर दिया गया। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने भविष्यवाणी की थी, जब ब्रिटिश सरकार पर भारत के अंदर से और बाहर से हमला किया जाएगा तो वह ढह जाएगी और भारतीय लोग फिर से अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे, जो सत्य साबित हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। इन सब से आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आज़ादी के लड़ाई में लाल किले का एक प्रतीक के रूप में खास महत्व है। वह चाहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हो या आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हो। और अंत में यह भी जान लीजिए कि लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को तिरंगा झंडा को फहराया गया था। 15 अगस्त को झंडा तोलन का कार्यक्रम इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हुआ था। इसके अगले दिन यानी 16 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला के लाहौरी गेट पर तिरंगा झंडा को फहराया और देश को संबोधित किया। नेहरू ने खुद को देश का पहला सेवक बताया तथा विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, जिन्होंने 1943 में लाल किले पर आज़ाद भारत की झंडा देखने की तमन्ना जाहिर की थी।